प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो, हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन या अनुपात पढ़ेंगे। आज हम लोगों का ये 7वां लेक्चर होगा और पिछले क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बताया था जो कि बिल्कुल ही आपका क्लास 9 और 10 पर बेस्ड था, और उसी फॉर्मूला पे मैं कुछ सवाल को बताया था और उसी फॉर्मूला पर आज भी मैं कुछ सवाल को बताऊंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दिया। तो आइए बच्चों, इसको पहले एक बार हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हम लोग इसको बनाएंगे। और जो फॉर्मूला यूज़ होगा, हालांकि मैं तो पहले बता चुका हूं आपको, फिर भी एज ए रेफरेंस जहां पर जो यूज़ होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसे लिख दूं। तो आइए बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है कि इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एक्स एंड ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू वाई, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो आइए बच्चों हम लोग इसको बताते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा इसको देखिए। सॉल्यूशन तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या यूं कहें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसमें देखिए, यदि आप एलएचएस लेकर आगे बढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर ए और बी आपका सेपरेट नहीं किया हुआ है। ए बी है तो जरूर, लेकिन किसी के साथ है, जबकि एक्स और वाई आपका बिल्कुल ही सेपरेट है। तो बेहतर यही होगा कि आप एलएचएस नहीं बल्कि आरएचएस लेकर आगे बढ़े, तो ज़्यादा आसानी से बने। तो आइए लिखिए आरएचएस बराबर क्या है। आरएचएस बराबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बच्चों x के जगह पे a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, और y के जगह पे a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए बच्चों। तो हम लोग क्या किए, तो हम लोग सिंपली x और y का वैल्यू रख दिए, और अब आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे इसी तरह से तोड़िए, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए के जगह पे a cos थीटा इंटू b sin थीटा, फिर b स्क्वायर, कहने का मतलब है b sin थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए बच्चों। और फिर इसे तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो प्लस है तो प्लस दे दीजिए, a sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, नहीं माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे है बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए वेरी गुड, इतना हम लोग लिख दिया। अब देखिए बाबू, ये दोनों तो सेम चीज है, और एक प्लस में है दूसरा माइनस में, तो कट गया। और देखिएगा यहां से, समझ गए, और यहां से आपका a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस दोनों से आपका b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो b स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
कहने का मतलब है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए तो LHS आपका आ गया ना, इक्वल टू आपका हो गया LHS, दैट इज कि LHS बराबर आपका हो गया RHS, और यही आपका सिद्ध हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया। तो होप कि आपको यह समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। फिर भी यदि कोई परेशानी होती है तो बच्चों आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, समझ गए? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और तब जाकर बनाते हैं। तो क्या है कि इफ ए एक्स बाय कॉस थीटा प्लस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए एक्स साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो हम लोगों को ये चीज सिद्ध करना, यानी कि दो चीज आपका दिया हुआ। और मैं एक बात बता दूं बाबू, इंग्लिश हिंदी की यदि बात है तो इफ का मतलब होता है यदि, और प्रूफ दैट का मतलब होता है सिद्ध करें। तो इतना हिंदी आप जो है आराम से जानते ही होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। तो बाबू इस दोनों का यूज करके आपको ये वाला सिद्ध करना। तो बात है कि हम पहले ऊपर वाला लेकर यूज करें या नीचे वाला। तो देखने से ऐसा लगता है कि यदि आप पहले नीचे वाला की यूज कीजिएगा तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। हाँ, तो क्यों, रीजन क्या है कि बाजू में 0 है ना, तो इस दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं, समझिए। इसीलिए बेहतर ये है कि ऊपर वाले को बाद में लेकर आगे बढ़िएगा, पहले आप नीचे वाले को लेकर आगे बढ़िए। तो गिवन यानी कि दिया, क्या दिया है बाबू, ए एक्स साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बी वाई कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। और इस भाई को आप इस तरफ लेते आइए, हाँ बराबर कुछ तरफ, तो इम्प्लाइज हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी वाई कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर। और अब बच्चों ऐसा कीजिए कि आप दोनों तरफ है ना, आप कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो कोना कोनी गुना कीजिएगा बाबू, क्या हो जाएगा, तो ए एक्स इधर साइन थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और इस तरफ आपका हो जाएगा बी वाई और कॉस हो गया क्यूब थीटा, समझे। इतना हम लोगों को मिला। तो इतना मिला तो ठीक है, लेकिन अब करना क्या है, तो अब ऐसा कीजिए कि जैसे देखिए हम लोगों को बाबू साइन और कॉस के यदि मान इससे हम लोग निकाल लेना, समझे। कोई जुगाड़ करके यदि साइन और कॉस का हम लोग मान निकाल लेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसको पुट करके बना सकते हैं। आइए ना ऐसा ही कोई जुगाड़ करते हैं, यदि वैल्यू मिल जाता है तो इसको देखिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, बोलेगा मास्टर साहब क्या करेंगे, तो कीजिए ये, हाँ कीजिए ये कि यहाँ पर आप कीजिए इस प्रकार से ax, और ये जो cos क्यूब है ना, आप इसको इसके नीचे लेते आइए, तो cos क्यूब थीटा, और यहाँ पर तो आपका बी वाई हो गया, और इसको आप क्या कीजिए इसके नीचे लेते आइए, यानी कि साइन क्यूब थीटा। नहीं देखिए, तो हम तो ऐसा लगता है कि कोई हम लोग गड़बड़ नहीं किए, क्या किए,
कि इधर जो साइन क्यूब थीटा था हम लोग इसके बट्टे में कर दिए और कॉस क्यूब थीटा को हम लोग इसके बट्टे में कर दिए, कोना कोनी गुना कीजिए तो फिर आपस वही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब एक चीज देखिए कि आपको जो दिखाना है ax पे पावर 2/3 दिखाना है, समझिए ax पे पावर 2/3 और यहाँ पर तो ax पे पावर 2/3 है नहीं, तो आप 2/3 पावर अपने मन से ले लीजिए, समझिए। तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा इंप्लाइज ax बाय कॉस क्यूब थीटा पूरे पे पावर 2/3 बराबर by बाय साइन क्यूब थीटा और पूरे पे पावर 2/3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक होगी, किसी को कोई समस्या नहीं हुई। हाँ, और बिल्कुल दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर दिख रहा है। तो अब ऐसा कीजिए बाबू कि आप पावर तोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ax पे पावर 2/3 और नीचे कीजिएगा तो ये तीन कैंसिल हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर by पे पावर 2/3 और यहाँ हो जाएगा 3 कर जाएगा तो ऊपर वाला आपका 2 बच जाएगा। ठीक है, चलिए देयर इज नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब कैसे कीजिएगा, तो अब जो है ना हम लोग एक जुगाड़ लगाएंगे और जुगाड़ जो लगाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, अनुपात एंड समानुपात का हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं हम लोग क्या करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/2 बराबर 2/4 है, ठीक, 1/2 इधर आप 2 से काट दीजिएगा तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो बिल्कुल 1/2 ही आएगा। और आप ऊपर का ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे का नीचे जोड़ दीजिए, देखिए क्या यही है या अलग है। जैसे अब ऊपर आप जोड़े तो 2 1 3 और नीचे 6 हो गया और अल्टीमेटली तो यह 1/2 ही आ गया, नहीं फिर कट के कितना आ गया 1/2। तो ये चीज हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये जो मैं आपको अभी कंसेप्ट बताया ना, ये कंसेप्ट हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, किसी चीज की यूज करेंगे। आइए तो बाबू क्या कीजिए आप, तो इस प्रकार से कीजिए, यहाँ पर ax पे पावर 2/3 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर by पे पावर 2/3 बाय साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर का ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे का नीचे जोड़ दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ax पे पावर 2/3 प्लस by पे पावर 2/3 बटे में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इस भाई का तो वैल्यू 1 होता है, नहीं इस भाई का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो फाइनली क्या मिलेगा बाबू, तो फाइनली आपको इस प्रकार से मिल गया, यानी कि ax पे पावर 2/3 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर by पे पावर 2/3 बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर ax पे पावर 2/3 प्लस by पे पावर 2/3। समझ गए? तो देखिए हम लोग अब क्या करते हैं, तो ऐसा कीजिए बाबू कि इस दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए, यानी कि ax पे पावर 2/3 बाय कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ax पे पावर 2/3 प्लस by पे पावर 2/3 और फिर एक बार आप इसके साथ में कर दीजिए बराबर, यानी कि by पे पावर 2/3 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ax पे पावर 2/3 प्लस by पे पावर 2/3। नहीं ठीक बच्चों, और अब देखिएगा हम लोग
का एम था साइन और कॉस निकालना। यहाँ पर मैं आपको बता ही दिया था, यदि साइन और कॉस हम लोग निकाल लेते हैं तो आराम से बन जाएगा। तो अब देखिए आपका निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा बाबू, इस कॉस को यहाँ पे लेके जाइए तो ये आपका नीचे आ जाएगा, नहीं, यानी कि ए एक्स पे पावर 2/3 बाय ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3 बराबर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोना कोने गुना कीजिएगा तो बात एक ही हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी वाई पे पावर 2/3 बाय ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस डी वाई पे पावर 2/3 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए बच्चों? तो इतना हो गया, चलिए वेरी गुड। यहाँ तो आपको cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकालना था, जबकि हमने तो स्क्वायर निकाल लिया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए। इंप्लाइज क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर, इधर स्क्वायर रूट लीजिएगा तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बचेगा बाबू, यहाँ पर बचेगा ए एक्स पे पावर 1/3, जबकि नीचे आपका क्या आ जाएगा, तो नीचे आपका आ जाएगा रूट, यानी कि ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3। और सेम वही प्रोसेस यहाँ पर साइन के लिए, तो क्या कीजिएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी वाई पे पावर 1/3 बाय अंडर रूट ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3। ठीक है बच्चों, तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू निकाल। और अब बाबू ऐसा कीजिए कि अब जो दिया हुआ है ना, फिर उसको लेकर चलिए। अगेन वी है, अगेन वी है, दिख रहा है ना यहाँ तक, यस इट इज दिखिंग, समझ गए, दोनों भाषा में बोलते, हिंदी और इंग्लिश, इट इज दिखिंग। तो अगेन वी है, यानी कि पुनः हमारे पास है, क्या है, इसको लिख लीजिए, यानी कि ए एक्स बाय कॉस थीटा प्लस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए वेरी गुड, आइए ए एक्स लिख दीजिए, ए एक्स, और कॉस थीटा के यहाँ से वैल्यू लिखिएगा, तो देखिए यहाँ तो कॉस थीटा बटे में है ना, तो यहाँ से वैल्यू रखिएगा तो ये पलटी मार दीजिएगा, समझ गए, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, यानी कि अंडर रूट ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3, और बटे में आप लिख दीजिए कितना, ए एक्स पे पावर 1/3। और फिर बाबू हाँ, फिर यहाँ पर भी वही कर लीजिए, तो बी वाई है, साइन थीटा का वैल्यू इतना है, लेकिन साइन थीटा तो यहाँ बटे में है, तो पलटी मार दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3, और बटे में आपका बी वाई पे पावर 1/3, और फिर देखिए यहाँ बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक तो दिख गया, ठीक है। अच्छा देखिए बाबू कि यहाँ पे पावर कितना है, 1 नहीं, और यहाँ पे पावर है 1/3, जबकि दोनों का बेस समान है, तो बेस समान है और भाग में रहता है तो क्या हो जाता है, तो पावर आपका घट जाता है, तो 1 से 1/3 गया तो कितना हो गया, 2/3। तो ये आपका हो गया ए एक्स पे पावर 2/3 इंटू ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3, सेम यहाँ पर बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी वाई पे पावर 2/3 अंडर रूट ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3, ठीक, और बराबर में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब देखिए बच्चों, ये भाई साहब और ये भाई साहब तो आपका सेम है, तो आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका कॉमन क्या आ गया, अंडर रूट
ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3 और यहां से क्या बच जाएगा, तो ए एक्स पे पावर 2/3 और यहां से सॉरी बी वाई पे पावर 2/3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और अब बाबू देखिए तो दोनों का बेस फिर से सेम है और यहाँ पे पावर 1/2 है, नहीं हाफ है, पावर रूट है तो, और यहाँ पे पावर 1 है तो 1/2 और 1 जोड़ दीजिएगा क्योंकि बेस समान रहता है तो, और गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर मैं एक ही साथ लिख देता हूँ, ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3 और पूरे पे पावर 3/2 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब देखिए तो मोटा मोटी हम लोग लेते आए हैं, लेकिन इस तरफ जो है ना कि कोई इसके अलावा कोई पावर नहीं है, तो अब इस पूरे पावर जैसे 3/2 है तो उधर भेज दीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा, पावर पलटी मार देता है। तो कहने का मतलब है कि ए एक्स पे पावर 2/3 प्लस बी वाई पे पावर 2/3 तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पावर को पलटी मारिएगा तो 2/3 हो जाएगा। और इस प्रकार से बच्चों देख लीजिए कि यही चीज हम लोगों को सिद्ध करना। तो बाबू ये आपका हो गया, समझिए। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों, और अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, एकदम बिल्कुल सही दिख रहा है, एकदम झक्कास दिख रहा है। आइए हम लोग अब एक और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है कि इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c so that a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं बच्चों। सॉल्यूशन अब बात यह है कि आप इसको बनाइएगा कैसे। तो बच्चों मैं ये बोलूँगा ना कि ऐसे जब सवाल रहे तो, हालांकि इस तरह का एक क्वेश्चन को मैं पिछले क्लास में बताया हूँ, हाँ, तो उस क्वेश्चन को भी आप अभी मैं जिस मेथड से बताऊंगा आप इसको उस क्वेश्चन को, मतलब लेक्चर नंबर जो 5 है उसमें जो मैं लास्ट क्वेश्चन बताया था, आप अभी जिस मेथड से मैं बताऊंगा आप उससे बना सकते हैं। क्या कीजिए कि जो दिया हुआ है उसको भी स्क्वायर कर लीजिए और जिसको निकालना है उसको भी स्क्वायर करके जोड़कर और वहीं से आप आगे बढ़िए। जैसे ये दिया हुआ है और इसको निकालना है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़कर और इसको लेकर आगे बढ़ना है। तो आइए लिखेगा 9, यानी कि अब a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको ले लीजिए a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर आप लेकर आगे बढ़िए अपने मन से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर यानी कि b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अब इसको तोड़ दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इतना तोड़ दिए। देखिए गौर से कि ये दोनों भाई साहब जो है आपका कट के बर्बाद हो गया, होने दीजिए बर्बाद। और बाबू इस दोनों से आपका a स्क्वायर बाजू में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से आपका b स्क्वायर बाजू में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। कहने का मतलब है ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इम्प्लाइज क्या हो गया बाबू, इम्प्लाइज देखिए तो
इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान c दिया हुआ है, यानी कि c स्क्वायर प्लस ये चीज a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अब आपको भी समझ में आ गया होगा, नहीं अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो इस c स्क्वायर को आप इस तरफ लेते आइए, तो क्या बचेगा बाबू, तो a आपका साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, तो आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। स्क्वायर रूट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और प्यारे बच्चों यही आपका हो गया आंसर। आंसर तो नहीं कहिए बल्कि प्रूव्ड कहिए, ये आपका प्रूव्ड। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। तो ठीक है बच्चों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। अभी बच्चों मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं, इफ साइन a बाय साइन b इक्वल टू p एंड कॉस a बाय कॉस b इक्वल टू q, तो फाइंड tan a एंड tan b। कहने का मतलब है कि यदि साइन a बाय साइन b बराबर p है, कॉस a बाय कॉस b बराबर q है, तो tan a और tan b का आपको मान निकालना है। तो आइए हम लोग निकालेंगे, लेकिन जो पहले दिया हुआ है आप उसका यूज कीजिए। तो इस प्रकार से देखिए बाबू, सॉल्यूशन गिवन दिया, क्या दिया है, साइन a बाय साइन b बराबर p एंड कॉस a बाय कॉस b बराबर q। तो आप इसको एक और इस भाई को आप ऐसा कीजिए, तो आप मान लीजिए 2 नंबर। और आपको जो है ना बेटा वैल्यू निकालना है tan a और tan b। कैसे निकालिएगा, साइन को tan में बदलने के लिए साइन a है तो cos a से भाग देना पड़ेगा, तो 1 में 2 से आप भाग दीजिए। तो इस तरह से कीजिए, 1 में आप भाग दे दीजिए 2 से, तो साइन a बाय साइन b बराबर p, और फिर जो है बल्कि बराबर यहाँ मत दीजिए, भाग दे रहे हैं ना, बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, कॉस a बाय कॉस b, इस तरफ आपका हो गया p बाय q। और अब आप क्या कीजिए, तो अब आप यहाँ पर पलटी मारकर गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, साइन a बाय साइन b, पलटी मारिएगा तो कॉस b बाय कॉस a, और बराबर हो गया प्यारे बच्चों p बाय q। नहीं तो फिर देखिए, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन a बाय कॉस a को एक साथ ले लीजिए, तो साइन a बाय कॉस a मिलकर आपका हो जाएगा tan a, फिर कॉस b बाय साइन b मिलकर हो जाएगा कॉट b, यानी कि इनटू कॉट b बराबर p बाय q। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, tan a बाय tan b बराबर p बाय q। बोलिएगा मास्टर साहब ये tan b कैसे हुआ, तो cot b बराबर 1 बाय tan b, समझे बच्चों। और अब इसको बाबू आप ऐसा कर दीजिए, tan a बाय p बराबर tan b बाय q। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, देख लीजिए एक ही चीज है, यहाँ पर कोना कोनी गुना कीजिएगा तो tan a इंटू क्यू बचेगा, यहाँ भी गुना कीजिएगा तो tan a इंटू क्यू, इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा तो tan b इंटू p, और यहाँ भी कोना कोनी गुना कीजिएगा तो सेम चीज होगा। और अब बराबर में आप इसको लेमडा मान लीजिए से, यानी कि आपने मान लिया। तो इससे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि tan a बराबर लेमडा p एंड tan b बराबर लेमडा q।
कम से कम टेन ए टेन बी मांग रहा था और हम लोग टेन ए टेन बी निकाल लिए। लेकिन निकालने के क्रम में एक दिक्कत ये हुआ कि आपने लेमडा लिख दिया, जो कि लेमडा आपका एक अननोन क्वांटिटी है जिसको कि आप जानते नहीं है, और जिसको जानते नहीं है उसको तो हटाना पड़ेगा ना, घर में तो आप उसको रख नहीं सकते हैं। तो अब हटाने के लिए हम लोग को कुछ काम करना पड़ेगा, और क्या काम करना पड़ेगा आइए हम लोग लेके बढ़ते हैं ना। अब देखिए तो क्या दिया हुआ है, चूंकि साइन ए बाय साइन बी बराबर आपका पी दिया है, वेरी गुड, देने दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं ना, साइन ए बराबर पी साइन, आप लिख तो दिए, वेरी गुड, लिखिए। आप वैल्यू निकाले हैं टेन ए टेन बी, और यहां पर आप लिख रहे हैं साइन ए और साइन बी। नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप इस साइन ए को टेन में बदलना चाहते हैं तो कॉस ए से भाग देना पड़ेगा, और यदि फालतू को भाग दीजिएगा तो फालतू को गुना कीजिएगा, यानी कि इस प्रकार से कर दीजिए, साइन ए बाय कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए से भाग में दे दिए, गुना भी कर लिए, बराबर पी साइन बी बाय कॉस बी इंटू कॉस बी। तो बाबू देखे तो क्या हो गया, साइन बाय कॉस टेन ए, और कॉस को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, वन बाय सेक ए। अब पूछेगा मार्क साहब एक बात बताइए कि जो आपके मन में आता है वही कर देते हैं। यहाँ पे साइन से इसको कॉस से झुट्ठों का भाग देके गुना कर लिए, अब फिर जो है इसको टेन में बदल कर कॉस को वन बाय सेक लिख दिए। तो बच्चों अब आपको मेरा एम समझना पड़ेगा, ये प्रभाकर सर का एम क्या है। हम आपको बोले थे कि हमको तो टेन में लाना है, यहाँ तो ला दिए। ई कोसवा को जो सेक में बदले, ई सेक टेन में आ जाएगा। हम जानते हैं कि सेक को टेन में लिख सकते हैं, इसीलिए सेक लिख, बुझे। आइए, बराबर बी पी टेन बी इंटू वन बाय सेक पी। और प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हम लोग पहले जो है कि इसको लिख चुके हैं इस चीज को, और क्लास 10 में भी आप इसको पढ़े। आइए यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बराबर हो जाएगा टेन ए बाय, इस सेक को लिख दीजिए अंडर रूट, क्योंकि सेक स्क्वायर होता है ना, या अकेला सेक है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर पी इंटू टेन बी बाय अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर बी। हाँ, अब जो है कुछ बात बनेगी। क्या बात बनेगी, तो अब टेन ए का मान यहां से रख दीजिए लेमडा पी बाय अंडर रूट वन प्लस लेमडा स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर पी है ये है टेन बी के जगह पे लेमडा क्यू बाय अंडर रूट वन प्लस लेमडा स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। समझ गए बाबू, इतना आ गया। और प्यारे बच्चों, ये लेमडा पी और पी लेमडा आपका कैंसिल, समझ गए, लेमडा पी और पी लेमडा आपका कैंसिल। और अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा तो अंडर रूट वन प्लस लेमडा स्क्वायर की स्क्वायर, और इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा क्यू, और वन प्लस लेमडा स्क्वायर और पी स्क्वायर, ठीक है। और अब बाबू आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, समझ गए। तो स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ
वर्ग करने पर। यहाँ पर 1 प्लस लेमडा स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस लेमडा स्क्वायर और पी स्क्वायर तोड़ दीजिए। अब आपका एम है लेमडा को निकालना, आइए निकालिए लेमडा को। 1 प्लस लेमडा स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर लेमडा स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू। और प्यारे बच्चों आप ऐसा कीजिए, हाँ क्या कीजिएगा, तो आप इस भाई को इस तरफ लेते जाइए, क्यू को इधर लेते आइए, तो लेमडा स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये भाई सब उधर गया, माइनस लेमडा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर। बाबूजी लेमडा स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाजू में, तो बचेगा पी स्क्वायर माइनस 1। तो आप ऐसा कीजिए, लेमडा स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस 1। और अब जो है लेमडा स्क्वायर निकालिएगा, तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 1। और आपको निकालना है लेमडा, तो लेमडा निकालिएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस 1। और ऑलमोस्ट अब हम लोग आंसर के करीब है। कहने का मतलब है कि लेमडा बराबर प्लस माइनस, हाँ यहाँ से क्यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1 बाय क्यू अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस 1। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या किए, तो हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालिए। चलिए वेरी गुड। आपको निकालना है 10A, यहाँ पर दिया हुआ है 10 ना। 10A बराबर कितना है, लेमडा पी, तो बराबर लेमडा के जगह पे प्लस माइनस, हाँ पहले 1 बाय क्यू अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू पी। तो कहने का मतलब है कि 10A बराबर प्लस माइनस पी बाय क्यू अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस 1। और एंड बाबू 10B कितना हो जाएगा, तो 10B आपका है लेमडा क्यू लेमडा के जगह पे लिख दीजिए। अभी आपने वैल्यू निकाला है प्लस माइनस क्यू अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू, हाँ बल्कि 1 बाई क्यू है, 1 बाई क्यू रख दीजिए। ये दोनों कट गए, दैट इज 10B बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आपने 10B निकाल लिया और यहाँ से बाबू आपने 10A निकाल लिया, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो बच्चों होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखे हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या है पढ़िए, क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 से बड़ा आपको दिखाना है। तो आइए 4 से बड़ा है हम लोग कैसे दिखाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको बनाने का। तो प्यारे बच्चों देखिए, तो पहले जो दिया हुआ है उसको लेकर चलिए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप ऐसा कीजिए ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप वही लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, एक और एक मिलकर 2 हो गया, ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो गया बाबू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, अब आप जो है ना इससे कोशिश कीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग देखिए कैसे होगा, 2 बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a
बी। लेकिन फालतू का आप जोड़े हैं तो फालतू को घटाइएगा, तो फालतू का आप बल्कि ऐसा कीजिए कि आप जो है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर लीजिएगा। तो फालतू का आपने घटाया था, फालतू का आपको जोड़ना पड़ेगा। प्लस कितना हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो देखिए बाबू 2 प्लस यहां से यहां तक आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। वो कैसे? तो पूर्ण वर्ग बन गया tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2। और जानते हैं बाबू आप क्या होता है कि tan थीटा को तो लिखिए दीजिए और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा आप लिख सकते हैं, या ऐसे भी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम लोग जानते हैं। ये दोनों भाई सब कट गया, तो क्या बच गया बाबू 2 और 2 मिलके 4 प्लस tan थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इधर आपका हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। और देखिए तो ये जो है ना भाई साहब पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, समझ गए? मतलब अंदर tan थीटा और cot थीटा का कोई भी मान होगा, कोई भी रियल वैल्यू होगा, वास्तविक मान होगा, तो भले प्लस या माइनस आ जाए लेकिन पावर में 2 है ना, तो 2 के वजह से तो आपका प्लस ही आएगा। मान लीजिए कि अंदर सॉल्व करने पे हमको -2 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पावर 2 के वजह से तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। यानी कि इधर वाला जो चीज है यह 4 तो है ही, और यदि हो सकता है इसका मान 0 भी हो जाए, नहीं? जैसे कि यदि आप थीटा की जगह 45 डिग्री रखिएगा तो tan 45 डिग्री भी 1 होता है और cot 45 डिग्री भी 1 होता है, तब 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो 0 है तो वेरी गुड, लेकिन 0 से बड़ा या छोटा है पावर 2 के वजह से उसको बड़ा ही होना पड़ेगा, हाँ, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 प्लस समथिंग यानी कि 4 से ज्यादा, तो इस भाई का जो इसके पास जो पैसा है, रुपया है, 4 रुपया से ज्यादा है, तो 4 रुपया से बड़ा तो बराबर हो सकता है ना जी। कहने का मतलब है इंप्लाइज sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। बराबर कब होगा? जब थीटा की जगह 45 डिग्री हो, नहीं 45 डिग्री पे आपका कितना हो जाएगा, दोनों का मान समान हो जाएगा, कट जाएगा। या 45 डिग्री के अलावे भी बहुत ऐसे एंगल है, बहुत ऐसे कोण है जो कि अभी आप नहीं पढ़े, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। 45 डिग्री के अलावे भी ऐसे बहुत सारे कोण हैं, एंगल हैं जिसपे दोनों का मान समान होता है, अभी उसके बारे में नहीं सोचना है। हम यही जानते हैं कि 45 डिग्री पे 45 डिग्री पे बराबर हो सकता है, तो 4 से ज्यादा ही होगा। कहने का मतलब इधर जो आपका बाएं तरफ जो है LHS वो 4 से आपका ज्यादा होगा, और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, 4 से ज्यादा या 4 के बराबर। और इस तरह से बच्चों ये आपका सिद्ध हो। तो मैं तो कहूंगा कि पहले इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? तो बच्चों मैं बोल रहा था कि ये जो अभी हम लोग लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर जो 6 पढ़े, ये हम लोग अदर बुक से पढ़े थे, दूसरे बुक से पढ़े थे, और ये मेनली क्या था कि आपका क्लास 9 और 10 का मैं कंसेप्ट को थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया ढंग से मजबूत कर सकूं, और ये आपका NCERT से बाहर था। तो अब जो हम लोगों का अगला लेक्चर होगा प्यारे बच्चों, अब अगले लेक्चर में हम लोग फिर वापस NCERT पे आएंगे और हम लोग कई सारे फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे, ठीक है? तो और मैं एक बात बोलूंगा बच्चों कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें और इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।